आप देख रहे होंगे पहले हमने जो डाटा लिया था वो लिया था √6GL, मतलब √5GL से ज्यादा। फिर हमने लिया था √2GL से कम वाला, √GL है ना। अब हमने ले लिया है √4GL। सेम सवाल है, बस नीचे वेलोसिटी √4GL दे दी है। तो अब हमको पहले से ही पता है कि इसके साथ क्या होने वाला है। देखकर ही समझ जी। आया है, √5GL से कम है, जी। 2GL से ज्यादा है, क्या सर्कुलर मोशन होगा? ना, अब नहीं होगा। हाँ एक पॉइंट तक होगा जी, लेकिन उसके बाद ये फ्री फॉल करना शुरू कर देगा। तो सर इधर वेलोसिटी दे रखी है √4GL, मतलब इस पॉइंट को तो क्रॉस करेगा पॉइंट बी को। और किसी इस पॉइंट पर जब पार्टिकल यहां पहुंचा होगा, जब उसकी वेलोसिटी इधर होगी टेंजेंट डायरेक्शन में, क्योंकि यहां तक तो सर्किल चल ही रहा है ना, बिल्कुल। तब उस पॉइंट पर टेंशन हो जाएगी 0। ये हमें पहले से पता चल चुका है। सर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि जी। √4GL दे दी और अब आप ये बताओ हाँ। कि किस पॉइंट पर जाकर के ये रस्सी स्लैक होगी। हाँ, मतलब वो थीटा, एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा vertical हाँ मैं से? बनाता हूं सर। ये वाला थीटा बिल्कुल सही। पूछने गए तो बहुत सारी बातें हैं सर। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो हाई मतलब इस सर्कुलर मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे कब जो है, अभी जो बात आपने बोली टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, या पूरे एंटायर मोशन में वेलोसिटी कब जो है कितनी मिनिमम होगी। एंटायर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन प्लस वो प्रोजेक्टाइल मोशन भी। मैक्सिमम हाइट क्या होगी? हाँ, तो बेसिकली सवाल को तो हम तभी प्रोसीड करेंगे जब आपको अंदर की सारी बातें पता हो। हाँ, जी शुरू करें सर। तो हमें यह पता चल चुका है कि यहां पर जो है टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं यहां पे छोटा छोटा लिख देता हूं। ये एंगल सपोज थीटा है, नीचे लग रहा होगा mg, ये होगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये हो गया r cos थीटा, मतलब ये जो हाइट है वो मुझे दिख रही है L + L cos थीटा। बिल्कुल। तो सबसे जी। पहले तो हमें यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा कैलकुलेट। तो पहले क्वेश्चन लिखे सर, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mg L + L cos थीटा, टेंशन का वर्क डन 0 इक्वल टू mv², फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। जी फाइनल लिखिए। यहाँ पे लिख दूंगा ½ mv² जी। -4g × L। जी तो यहाँ पर ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन One। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 अननोन है। जी। उस पॉइंट पे आपको स्पीड भी नहीं पता है और साथ ही साथ आपको ये भी नहीं पता है थीटा क्या होगा। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? फोर्स एनालिसिस है। यहां पर अगर मैं इस जगह से जस्ट थोड़ी देर पहले की मैं इक्वेशन लिखता तो आप बोलते सर देखो टेंशन तो इधर ही लगती, मतलब टेंशन प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r। बेसिकली इक्वेशन सर मैंने सर्कुलर मोशन की लिखी है, क्योंकि इस पॉइंट से जस्ट थोड़ी देर पहले सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक। और इस पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं तो टेंशन 0 हो गई। जस्ट टेंशन की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। देख पा रहे हैं कि उस पॉइंट पे जो स्पीड निकल के आएगी, मतलब वो यहाँ से अब लिख सकते सवाल हैं टूटना कि शुरू हो गया। की वैल्यू आ जाएगी GL × cos थीटा, डब्बा नंबर 2। इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो आपकी मैथ्स है, हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं, लेकिन फिजिक्स में सवाल यहीं पे खत्म हो। यहाँ से v² की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। m से m कैंसिल आ जाएगा जी। तो यहाँ से v² की वैल्यू पुट करने पर cos थीटा थीटा की वैल्यू आ रही है 2/3। मतलब ये वो एंगल है, मतलब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू व्हाट? cos इनवर्स ऑफ 2/3। सर समझ गया मैं। सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फंसना मत यहाँ पर। ये एंगल थीटा जो है ना वर्टिकल लाइन से आया है, कभी कभी हॉरिजॉन्टल से पूछ लेता है, तब आप 90 माइनस थीटा आंसर दीजिएगा उस केस में। तो ये वैल्यू वो एंगल है जहां पर टेंशन 0 हुई। जी। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसका मोशन रुका थोड़ी है भाई। हाँ। इसके बाद अब क्या करेगा ये? जी, अब ये होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। जी। मतलब हम ये कह सकते हैं सर, इसके बाद इसके पास वेलोसिटी है तो ये कुछ इस तरीके से जाते हुए नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल। इसकी एक आगे खाली स्लाइड है क्या? हाँ सर, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ। इसे आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जी नहीं, थोड़ा पीछे हम इसको यहीं पे मिटा देते, यहीं पे देख लेते। सर मैं ऐसा बोल दूं क्या इस चीज को, इसके बाद का मोशन यहां तक तो समझ में आ गया कि जैसे कि आपने L + L cos थीटा, और सर ये थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि इसके बाद का मोशन ऐसा हो गया जैसे L + L cos थीटा के एक हाइट के टावर से आपने v वेलोसिटी के साथ थीटा डिग्री पर एक पत्थर को फेंक दिया। बिल्कुल सर। अब ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि काइनेमेटिक्स में बताया जा चुका है कि पत्थर को फेंकोगे तो बता दो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, वो सारी चीजें आप निकाल चुके हो। कभी कभी ये जब पूछ लिया जाता है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द बॉटम मोस्ट, हाँ,
तो उस केस में आपका आंसर L प्लस एल कॉस थीटा नहीं होगा। हाँ, दिस प्लस एच मैक्स, ये वाला, और ये एच मैक्स मैक्स आपको पता ही है, इस पॉइंट पे अगर स्पीड v है तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। मतलब सवाल मैथ्स में चला गया। हाँ क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन एंटायर मोशन। बिल्कुल। तब आप ये आंसर मत दे देना, ये जो आया था, कहां आया था, वो थीटा की वैल्यू पुट करके। एंटायर मोशन का मतलब हो गया यहां से यहां तक प्लस वो नीला वाला भी। बिल्कुल सर जी। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि यहाँ तक तो सर्कुलर मोशन था, और हाँ, उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। बिल्कुल। तो इसकी मिनिमम स्पीड होगी इसकी हाईएस्ट पॉइंट पर। बिल्कुल सही। अगर मैं बोलूं कि इधर v से फेंका, मतलब इधर इसकी वेलोसिटी होगी v cos थीटा, ऊपर v sin थीटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इधर v cos थीटा हो जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। बिल्कुल सही बात है। टेंशन को तो भूल ही जाओ आप, रस्सी को भूल जाओ इसके बाद, क्योंकि टेंशन जीरो होगी, रस्सी से कोई लेना देना नहीं है। तब आपका आंसर होगा v cos थीटा। v की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बनते हैं, तो अप्रोच वही है। अगर स्पीड रूट 5gl से कम और 2gl से ज्यादा है तो याद रखना कि उस केस में रस्सी कहीं जाकर के स्लैक होगी, तो सबसे पहले वो एंगल निकाल लो। एंगल निकल गया, फिर उसके बाद तो मैथ से रही है, क्योंकि उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, आपसे कोई भी पैरामीटर पूछ सकता है, कोई भी पैरामीटर पूछ सकता है। जी सर। हाँ, एक बात और ये भी पूछ सकता है, मजे ले रहे हैं तो ले ही लेते हैं पूरे। फाइंड द टाइम रस्सी के स्लैक होने के बाद, है ना, जब इसकी जो वेलोसिटी है वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, मतलब 2u sin थीटा बाई जी जो लिखते थे, तब आप आंसर हो जाएगा सिंपल u sin थीटा बाई जी। मतलब इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद यहां से यहां तक का समय बता दो। इससे पहले तो हम वैसे भी कैलकुलेट वैसे भी, हाँ जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि बच्चे लोग, काफी लोग मुझसे डाउट पूछे ये चीज, सर आप ना यहां से यहां तक का टाइम किस तरीके से निकालेंगे। नहीं निकाल सकते, मतलब बहुत डिफिकल्ट है मैथ्स में। सोचो क्यों, क्योंकि अलग अलग जगह पर वेलोसिटी का अलग अलग है, और कोई टाइम में आप जब सॉल्व करोगे आपको हमारे सवाल का जवाब ना मिल जाएगा। ऐसे केस में वेलोसिटी निकाल पाना कि यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचेगा, हम तो बोलेंगे 12th की मैथमेटिक्स में नहीं पूछेगा भी नहीं, इसलिए कोई। क्योंकि मोशन जो है ना वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और आपको खुद दिख रहा है यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी बदल रही है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। कहना है कि मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो एडवांस लेवल पर नहीं पूछे जाते, नहीं पूछे ही नहीं जाएंगे आपसे, आप तो ये मान लो इस चीज को। टाइम के रिगार्डिंग तो कोई चर्चा नहीं हो। हाँ चलिए आगे बढ़े सर। अब मासलेस रॉड, हाँ सब बच्चा इस सवाल को ऐसे पढ़ता है। ऑफ मास m अटैच्ड टू इट्स एंड। मैंने देखा काफी बच्चे सवाल ये ना सर, ये देखो मास m है ना, इसकी सर बता दो कितनी वेलोसिटी दे दे कि सर्किल कंप्लीट हो जाए, और दिमाग में एकदम से आंसर आता है। ध्यान से देखें क्वेश्चन, अभी तक जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे जी, एक पार्टिकल से स्ट्रिंग कनेक्ट था, मतलब एक रस्सी कनेक्टेड थी, तब आपका आंसर √5gl आया था जी। लेकिन आज उस रस्सी को रिप्लेस कर दिया है किसने, रॉड ने जी। और सर रॉड तो कभी सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। अब यार ये रॉड है, ये क्या ऐसा होगा सिकुड़ का ऐसे L/2 की थोड़ी ना हो जाएगी, ये तो रॉड ऐसी ही रहेगी। हमें जी, आज इस बात की फिक्र ही नहीं करनी है जी कि रॉड में किस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जीरो होगी या नहीं होगी। जी, आज अगर हमें पार्टिकल को यहां तक पहुंचाना है तो बस हम ये चर्चा करेंगे कि रास्ते में किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड जीरो नहीं होगी। मतलब किसी तरह से अगर हमने यहां तक पहुंचा दिया ना, तो उसके बाद तो वो अपने आप ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। बिल्कुल सर, मतलब आज इस केस में कुछ इस तरीके का मोशन पटाख से अपना हो जाएगा, मतलब स्लैक तो आज करेगा ही नहीं, स्लैक तो करेगा ही नहीं। जी, इतना तो श्योर है कि आज जो आंसर आएगा ना जी, वो √5gl तो नहीं होगा, नहीं आएगा। बच के रहना इस सवाल से, वो बहुत एक तरीके से गलती कराने वाला सवाल है। मैक्सिमम जनता √5gl टिक करके निकल जाती है। हमेशा याद रखना, पहले देख लो कि जो पार्टिकल है ना वो रॉड से कनेक्टेड है या फिर स्ट्रिंग से कनेक्टेड, क्योंकि डायग्राम दोनों का सेम है। क्वेश्चन वाला ऐसे फंसाता है, डायग्राम बना देगा। देखते हैं 5gl टिक पढ़ने की, ये पढ़ना पड़ेगा हमको, ये वाली जो टर्म है कि ये रॉड है, रॉड। तो शुरू करें, स्ट्रिंग होता तो आपका आंसर सही था, तो आपका आंसर सही होता। अब रॉड है जी, तो हमें ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि कहां पे स्लैक होगी या कहां पे टेंशन जीरो हो सकता है। हमें तो बस इसे टॉप मोस्ट पॉइंट तक जस्ट पहुंचाना है, उसके बाद तो ये नीचे लौट के अपने आप सर्किल कंप्लीट कर लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका स्पीड जीरो कर दें। हाँ, यहां तक पहुंच गया फिर अपने आप आ जाएगा। तो यहां से यहां तक अब क्या लगा देंगे हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम। बिल्कुल मुझे देखकर ही समझ में आ रहा है, थोड़ी देर पहले चर्चा करी 2gl डिस्टेंस पर जी √2gl कम हो रही थी जी, तो यहाँ पर कितनी स्पीड दें कि यहाँ जीरो हो जाए, तो मेरा आंसर वैसे दिख रहा है √4gl आ रहा है जी।
एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। इसको लग रहा होगा कैसे लिख दिया, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0, Zero. वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना है M तो G into 2L, दिस G, इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल हाँ। टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 Zero. माइनस हाफ m into u मिनिमम का स्क्वायर, हाँ। m से m कैंसिल आउट, 2 जी। से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आप यहाँ से u मिनिमम की वैल्यू आपकी √4GL आ जा रही है, देख रहे हो, √5GL से कम आ रही है। बिल्कुल। सर यहाँ से मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहूंगा, काफी हाँ। इंटरेस्टिंग बात है, जरा ध्यान से देखना। हाँ रस्सी वाला केस याद है, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, √4GL दिया था, हाँ तो उसमें आपको याद होगा जब cos थीटा की वैल्यू 2/3 थी वर्टिकल के साथ, जी, तो वहां पर रस्सी स्लैक हो गई थी और वो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया था। लेकिन आज रॉड है तो जी। देखना, आज चर्चा देखना, अगर आज रॉड है और मैंने स्पीड दी √4GL, जी तो उस पॉइंट तक कौन सा एंगल, ये थीटा कितना, जी cos इनवर्स ऑफ 2/3, जी, इस पॉइंट तक तो हमेशा टेंशन फोर्स इधर ही लगता रहा होगा, बिल्कुल सही है, वहां तक की कहानी सेम है, और इस पॉइंट तक जस्ट टेंशन की वैल्यू 0 हुई होगी। इसके बाद अगर रस्सी होती तो ये स्लैक हो गया, जी। लेकिन अब ये रस्सी नहीं है, ये जी, रॉड जी। है, और कोई भी रॉड किसी भी पार्टिकल पर फोर्स अंदर भी लगा सकती है और बाहर भी लगा इसका सकती मतलब है। बाहर की साइड फोर्स लग रहा तो होगा। मतलब इस पॉइंट के बाद जब ये आगे जाएगा ना, जी। तो अब ये रॉड जो है वो फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि देखो यहां से यहां तक का मोशन मैथमेटिक्स में भी वो सेम है, रस्सी वाला भी और इसका भी। बिल्कुल सर, रस्सी में क्या हुआ, टेंशन कम होती गई कम होती गई कम होती गई, यहां पर होगी 0, ठीक है भाई 0, उसके बाद 0 की 0 ही रहेगी। फिर वो यहां पे क्या हुआ, रॉड है, टेंशन कम होती गई कम होती गई कम होती गई, और यहां पर रॉड में टेंशन क्या हो गई 0, लेकिन रॉड का मतलब ये नहीं कि वो स्लैक हो गई। बिल्कुल सही बात है जी। और खास बात ये है कि अब इस पॉइंट के बाद जी उस गिवन पार्टिकल को जो फोर्स चाहिए वो बाहर की तरफ चाहिए, जी, जो कि रस्सी तो प्रोवाइड नहीं कर सकती थी, बिल्कुल। तो रस्सी स्लैक हो गई, लेकिन रॉड तो फोर्स अंदर भी लगा सकती है और बाहर भी भी। लगा सकती बिल्कुल है। सही। इसलिए रॉड तो कभी स्लैक होगी नहीं, जी। और इसके बाद ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए अपने टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते जी, हैं, यहाँ मैं से पेन दे यहाँ देता हूं सर। हाँ हाँ, रॉड ने अंदर की तरफ फोर्स लगाया और उसके बाद बाहर की तरफ। बाहर की तरफ लगाया। सर ये तो बहुत अपर लेवल का सवाल हो गया, अगर क्वेश्चन ही ये पूछ लिया जाए कि मतलब- कि बता दो कहां से कहां तक अंदर फोर्स लग रहा है, कहां से कहां तक, मतलब कहाँ पर रॉड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और ये सवाल जेई एडवांस में एक बार इसके जैसा सवाल आया हुआ है। बिल्कुल सर, आपने जी सही बोला। जी, एडवांस में है कि उसमें इस तरीके से एक रिंग को जब छोड़ा गया था। हाँ जब वो क्वेश्चन आएगा तब की तब देखेंगे अपन। तो सर यहाँ से एक चर्चा हम ये बोल सकते जी। हैं कि अगर कोई ऐसा सिस्टम दिया हुआ है जिसमें किसी भी गिवन पार्टिकल पे फोर्स अंदर और बाहर दोनों तरफ लग सकता है, हाँ। तो उस केस में मिनिमम स्पीड √4GL होगी, हाँ और सिर्फ फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग सकता है जैसे स्ट्रिंग के केस में, जी। तो उस केस में स्पीड जो होगी मिनिमम वो √5GL। 5GL होगी। बिल्कुल सही सर। आगे तो बढ़े? आगे बढ़े सर। तो चलिए सर, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर जी कुछ और न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। जी सर। जैसा कि यहाँ पर ये 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, A, B और C पार्ट। जी। हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है फाइंड U मिनिमम फॉर कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। जी। सिचुएशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये एक हॉलो लार्ज स्पेरिकल शेल है, ठीक है, अंदर से पूरा खाली है, और यहाँ पर एक M मास का ब्लॉक है, जी। ठीक है, और इसका रेडियस है सपोज क्या, कैपिटल R। जी तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इसको मिनिमम स्पीड क्या दें कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाए। जी तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन एज इट इज वैसा ही सिमिलर है जी। जैसे कि आप किसी एक पार्टिकल को रस्सी बांध के, रस्सी से बांध देते थे। बिल्कुल सही। मतलब सर हम ये कह सकते हैं, हाँ। जो वहां पे टेंशन फोर्स काम कर रहा था वो यहाँ पे वो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि सर अगर आप अभी यहाँ पे इसकी एफबीडी बनाए ना तो नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, और वहां पे अगर एफबीडी बनाते थे आप ध्यान से देखो तो ऐसे होता था, आगे वेलोसिटी तो नीचे लग रहा होता था mg और ऊपर लग रहा होता था टेंशन। तो जैसे हुआ नॉर्मल वैसे यहाँ पे टेंशन। तो बिल्कुल सही बात है जी। और याद होगा स्टूडेंट्स को कि वहां पर उस केस में जी। जब स्ट्रिंग से एक पार्टिकल कनेक्टेड होता था जी। तो वहां पे हमें स्पीड कितनी चाहिए होती थी, √5GR। हाँ 5G लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जी। जो कि यहाँ पे क्या होगा R। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं एक केस में जो u मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी जी। उसे हम लिख सकते हैं √5GR। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है जी ये नॉर्मल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही लगी। हम एक बार एक डायग्राम में भी देख लेते हैं, मैं इसको मिटा दूंगा अभी, कि जब ये पार्टिकल जब कभी किसी एंगल थीटा पे पहुंचा था तो हमने कैलकुलेशन की थी, टी इधर mg cos इधर, तो वैसे ही जब ये पार्टिकल कभी यहां पर पहुंचेगा तो देखो नॉर्मल ऐसे ही लग रहा है बिल्कुल सही बात। सेंटर की तरफ, है ना, और नीचे क्या लग रहा है mg।
तो अगर मैं इस सर्किल को मिटा दूं और यहां पर अगर मैं एक जल्दी से एक रस्सी बांध दूं तो सर क्वेश्चन तो वही हो गया ना एक तरह से। सही बात सर, बस नॉर्मल की जगह टेंशन आ गया जी। जैसा कि उस वाले केस में हम क्या कहा करते थे कि अगर रूट 5GL से स्पीड कम होगी जी तो उस केस में रस्सी स्लैक हो जाती, रस्सी स्लैक हो जाती थी। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर जो स्पीड है वो रूट 5GR से कम और 2GR से ज्यादा हुई, जी, ठीक है, तो उस केस में ये पहले ही कहीं कांटेक्ट लूज कर देगा बिल्कुल, और ये उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करे। वहां टेंशन जीरो हो जाती थी, यहाँ नॉर्मल जीरो हो जाएगा, और नॉर्मल जीरो होने का मतलब अभी सर ने बताया कांटेक्ट जीरो जी। अभी बी केस देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये ट्यूब है जी, और उस ट्यूब के अंदर एक एम मास का ब्लॉक है, ऑल सरफेसेस स्मूथ है, ठीक जी। अब यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया ये बता दो कि मिनिमम स्पीड क्या दें कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाए जी। अब खास इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर ये गिरेगा नहीं अगर ये मूव कर रहा होगा तो, हाँ। क्योंकि अब इसे नॉर्मल फोर्स हर जगह वाली सरफेस से भी मिल सकता है जी, और नॉर्मल फोर्स अंदर वाली सरफेस से भी मिल सकता है, बिल्कुल सही। तो मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ये एम ब्लॉस के पार्टिकल के लिए ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे कि एक पार्टिकल से जब रॉड कनेक्टेड थी, हाँ, मासलेस रॉड। बिल्कुल जब हमने इसको ज्वाइन किया था, इसको हमने लिखा था मासलेस रॉड, तो इधर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, वो आई थी √4GL इतनी देंगे तो सर्किल कंप्लीट हो जाता, क्योंकि इस केस में आपको याद होगा कि अगर रॉड है तो रॉड कभी भी स्लैक नहीं हो सकती। तो अगर हमने √4GL स्पीड दिया था तो आप याद करो एक एंगल तक, हाँ, वर्टिकल के साथ एंगल आ रहा था cos इनवर्स ऑफ 2/3, बिल्कुल सही। उस पॉइंट से पहले तक तो रॉड जो उस पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा था वो अंदर की तरफ लगा रहा था जी, और उसके बाद रॉड जो फोर्स लगा रहा था वो बाहर की तरफ लगा रहा था। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, बिल्कुल जी। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, अगर आप यहाँ एम मास के ब्लॉक को देखें तो आज इसके ऊपर जो फोर्स है वो आउटर वाली सरफेस भी लगा सकती है, अगर आउटर वाली सरफेस फोर्स लगाएगी तो इस तरीके से लगाएगी, बिल्कुल सही, और अगर इनर वाली सरफेस ने फोर्स लगाया सपोज इस हाँ, पॉइंट पर तो उसकी वजह से जो नॉर्मल फोर्स होगा वो बाहर की तरफ रहेगा, बिल्कुल सही। मतलब मैं ये कह सकता हूं इस गिवन एग्जाम्पल को हम मासलेस रॉड वाली एनालॉजी से कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो मिनिमम स्पीड दे रहे हैं वो अभी √5GR ना होकर के √4GR होगी, हो जाएगी। आप चाहो तो इस तरीके से समझ लो, ये जो क्वेश्चन था मासलेस रॉड वाला, अगर मैं एक सेंटेंस में कंप्लीट करूं तो मैं इसको ऐसा कह दूं कि बस इस मास को ना आप किसी तरह से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा दो, बिल्कुल सर, क्योंकि उसके बाद तो अपने आप ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो आंसर आया था इतना। तो सिमिलरली रियल लाइफ में भी आपको फील आ रहा होगा कि बस किसी तरह से आप इसको बस यहां तक पहुंचा दो, क्योंकि यहां तक पहुंचने के बाद फिर तो ये अपने आप ही सर्किल कंप्लीट कर लेगा। तो कहानी सेम है, इसलिए वही आंसर है। सही बात है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए कि किसी भी गिवन पार्टिकल के ऊपर फोर्स अंदर और बाहर दोनों डायरेक्शन में लग सकता है और मिनिमम स्पीड पूछी जाए तो उस केस में आंसर √4GR होगा। और अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें फोर्स सिर्फ अंदर ही लग सकता है तो उस केस में आपका आंसर √5GR हो जाएगा, बिल्कुल सही। सी पार्ट देखें, सिचुएशन क्या है, एक थिन वायर है, थिन वायर में एक बीड है, बीड मतलब एक मोती टाइप का है ना। हाँ। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे मिनिमम स्पीड क्या दें कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर ये कहीं भी जाकर के रुक गया तो गिर जाएगा नीचे, जाएगा क्या नीचे, क्या प्रोजेक्टाइल करने, प्रोजेक्टाइल तो नहीं करेगा लेकिन उसी पाथ पे वापस आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये वाली जो सिचुएशन है और ये वाली जो सिचुएशन है, ये दोनों सिचुएशंस क्या है, सेम, कि किसी तरह से इसको बस यहां तक पहुंचा दो तो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा सर, √4GR जी, बिल्कुल सही सर। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वायर है वो उस बीड के ऊपर जो फोर्स है वो अंदर भी लगा सकता है और बाहर भी लगा सकता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आंसर हमेशा √4GR बोलेंगे। तो आज हमने मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया, हमने इस एनालॉजी को जो अभी तक हमने स्ट्रिंग और रॉड वाला केस देखा था उससे कंपेयर कर लिया है। तो कभी भी ऐसी आपको सिचुएशन दिखाई दे तो तुरंत आप देख करके समझ जाएंगे कि मिनिमम स्पीड हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी। बिल्कुल सर। सर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ, ये रहा जी सर। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। हाँ। एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके राइट साइड में जी। इस हेमिस्फेरिकल सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, ये पूरा फिक्स्ड है जी, ठीक। और इस हेमिस्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है वो R है, R दिया हुआ है जी।
एक एम मास का पार्टिकल जो कि टॉप एज पे रखा हुआ जी। है और अभी उसे वेलोसिटी दी है v0 जिसकी वैल्यू आपको √gr/2 दी हुई है। Given। हमसे पूछा जा रहा है एंगल बता दो जब ये जाकर के ये अपना कांटेक्ट छोड़ देगा। बिल्कुल सही। इस पैटर्न के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग भी स्लो हो जाते हैं और आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत बार बार आते हैं इसमें, थीटा बीटा बदल के आते रहते हैं, किस थीटा पे पूछेगा, कहां पर पूछेगा, हाइट बता दो, इस तरह से। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप ये बताओ कि कांटेक्ट लूज करने की कंडीशन क्या होगी? नॉर्मल जीरो, नॉर्मल की वैल्यू 0। तो सपोज मान लेते हैं जी, जब वो यहाँ वर्टिकल हाँ। लाइन से थीटा एंगल बना रहा होगा, हाँ, उस इंस्टेंट पर इसने अपना कांटेक्ट लूज किया और उस समय इसकी स्पीड क्या थी? V। v थी। जी, क्लियर? हाँ, हमें पता नहीं है, थीटा हमारे लिए अननोन है जी। लेकिन इस पर जाकर के अगर मैं आपसे कहूं कि इस पे ये बताओ कि नेट फोर्स क्या है, हाँ। तो आप यहाँ पे एक नॉर्मल दिखाएंगे, बिल्कुल सही, नीचे एक mg दिखाएंगे और अगर बस। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा थीटा हो होगा। जाए। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बताओ क्या लिखोगे? mg cos थीटा mg cos थीटा बिल्कुल सही बात, माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि कॉन्टेक्ट टूटने से जस्ट पहले तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ही रहा है जी। और उस इंस्टेंट पे अगर बात करूं जब जस्ट कांटेक्ट लूज कर रहा है जी, तो उस इंस्टेंट पे नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बिल्कुल सही। तो यहां से आप देख पा रहे हैं m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी r g cos थीटा। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। बेटा b की वैल्यू ना वो वाली पुट मत कर देना, हाँ। वो स्पीड है टॉप एज पर जी, और ये वाली जो स्पीड है वो ये पॉइंट पॉइंट पर, वो ये एक्चुअली v0 है। ये v0 हाँ, तो अब बिल्कुल। आपके पास दो अननोन है, आपको बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है? थीटा फाइंड आउट करना है, लेकिन जी। v नहीं पता है। जी, अब v कैसे फाइंड आउट करेंगे? याद करो, जब भी स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहला थॉट क्या क्लिक करता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम इस पॉइंट से, अगर मैं इसको A पॉइंट बोलता हूं और इसको B पॉइंट बोलता हूं, तो A से B तक हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के जी। इस गिवन पॉइंट पे स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मल का वर्क 0 होगा, सिर्फ कौन वर्क कर रहा है? ग्रेविटी। तो हम ग्रेविटी का वर्क बहुत आसानी से लिख पाएंगे, r माइनस r cos थीटा। बिल्कुल सर। जी। और नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो mg r माइनस cos थीटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, नॉर्मल का वर्क डन 0 0 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। ऐसे लिखिए सर, हाफ m v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। हाफ m कॉमन निकाल लिया मैंने। बिल्कुल v0 की वैल्यू वहां से पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। दोनों को सॉल्व करना है। दोनों का आप सॉल्व करके जी। वो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पे कांटेक्ट लूज करेगा। जो फंडामेंटल अप्रोच है वो आपको समझ में आना चाहिए। पहली जी। इक्वेशन आपने क्या यूज करी? फोर्स एनालिसिस, न्यूटन सेकंड लॉ, और दूसरी इक्वेशन क्या यूज करी? वर्क एनर्जी थ्योरम। कभी कभी आपसे ये इस टाइप के भी सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जी। वो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट लूज कर रहा है, हाँ, वो बताओ कि ग्राउंड सरफेस से किस हाइट पे किस हाइट पर है अभी मैं, तो ये हो जाएगा r cos थीटा। r cos थीटा। जी। इस तरह अगर थीटा पता है तो आपके लिए सारी चीजें फाइंड आउट करना सब कुछ भी आसान निकाल है। सकते मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ जी। लोगों को, अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। जो थीटा की वैल्यू आती है यहाँ पर वो आती है cos इनवर्स ऑफ 5/6। इस पे इस बात का ध्यान रखिएगा, जो थीटा आया है ना वर्टिकल से है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में इधर से थीटा भी दे देता बिल्कुल सही है, तो हम लोग वहां पर सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, वो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर। जी सर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक कर्वीलिनियर सरफेस है जी A to B। हाँ। और B के आगे का जो ट्रैक है ना वो एक सर्कुलर ट्रैक है जी और उसका रेडियस क्या दिया हुआ है आपको? R। जी ठीक। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ H सो दैट पार्टिकल रीचेज अप टू द पॉइंट D। जी मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये H की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर देते जी हैं। एक एम मास का ब्लॉक इनिशियली पॉइंट A पे है और वो रेस्ट पर है। रेस्ट पे मतलब U0 हो जाएगा। Zero। जी, ठीक है। और यहां से इस पार्टिकल को जस्ट रिलीज किया गया है, छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ, अब ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ ये मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए कि ये पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ले, या हम कह सकते हैं कि पॉइंट डी तक पहुंच जाए। जी सर। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अगर आपको पॉइंट डी तक पहुंचाना है तो बी तक, तो बी पर मिनिमम स्पीड जी, क्या देनी चाहिए कि वो पॉइंट डी तक पहुंच जाए? √5g। ये हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर जी। चुके हैं। यहाँ पर वही टेंशन फोर्स वाला काम कौन कर रहा है? जी। नॉर्मल फोर्स। जी अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया।
आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन की नॉलेज को यूज कर लिया कि इस पॉइंट पर हमें मिनिमम स्पीड रूट 5gr चाहिए। हाँ। तो अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे तो आपके एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। लिखे सर, ए से बी निकले जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो गया। पॉइंट बी पे स्पीड है रूट 5gr इनिशियल 0, तो यहां से सॉल्व करके आ गया, जी से जी कैंसिल आउट हो जाता है। हाँ, तो ये वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 2.5 आर। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम देखें 2.5 आर से छोड़ोगे तो मर के सर्कल कंप्लीट होगा। बिल्कुल सही बात। 2.5 आर से ज्यादा रखोगे तो बहुत शानदार वाला सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। और अगर फिर एक ये भी है कि अगर आपने कुछ 2.5 आर से कम रख दिया तो फिर ऐसा भी हो सकता है या तो बीच में कहीं नॉर्मल 0 हो जाए या फिर वो इस वाले रीजन में कहीं उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। मतलब वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट ना कर ना। वही पुराने जो हमने इनको बताए थे ना याद करने के लिए, √5gr से कम, √2gr से ज्यादा, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि उन रिजल्ट्स को आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर वो आपको रिजल्ट याद है तो आपने आसानी से बता दिया जो वैल्यू है वो 2.5 आर होगी तो काम हो जाएगा। जी, ये था ए पार्ट, हाँ, जिसमें मिनिमम वैल्यू पूछी थी एच की। जी, अब आते हैं बी पार्ट पर। हाँ, ये बात आपको समझ में आ रही है, एच की मिनिमम वैल्यू पूछी है जी, इसीलिए मैंने यहाँ पे बी पॉइंट पर मिनिमम स्पीड ली थी। बिल्कुल। अब बी पार्ट में बोला है कि अगर एच 4r होता तो क्या होता, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी पूछा जा रहा है। जी, तो अब तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी। जी, ठीक है, अब क्या है कि अगर हमें पॉइंट सी पे स्पीड पता चल जाए हाँ, तो हमारा काम हो जाएगा। जी। आपको एच की वैल्यू दी हुई है कितनी, मैं लिख दूं सर? हाँ सर, मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ। हाँ, एच की वैल्यू दी हुई है 4r। जी, ये पॉइंट ए है, हमें पहुंचाना है पॉइंट सी तक। जी, एक बात बताओ, ए से सी तक जी, वर्टिकल सेपरेशन कितना है? 4r माइनस r 3r है। जी, तो क्या आप पॉइंट सी पे स्पीड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ वर्क एनर्जी थ्योरम? जी। पेन देना सर। ठीक, तो जरा ध्यान से देखना, पॉइंट ए टू सी की मैं चर्चा करूं तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो ग्रेविटी का वर्क क्या लिखेंगे? mg इंटू 3r। जी सर, इक्वल्स टू हाफ m वेलोसिटी एट, बिल्कुल सही सर। स्पीड क्या थी? 0 थी। जी, क्लियर है? तो यहां से पॉइंट बी पर, सॉरी सी पर आपके पास स्पीड आ जाएगी, हाँ, जो कि कितनी आ रही है? √6gr। अब मुझे लगता है बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे एफवीडी बनानी है। इधर लग रहा होगा नॉर्मल और नीचे लग रहा होगा सर mg, और वेलोसिटी भले इसकी इस तरफ होगी, जो भी होगी। वेलोसिटी दिखाते नहीं एफवीडी में, तो इसलिए मैं इसको मिटा भी दे रहा हूं। तो अब आप बताइए सर, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं nc इक्वल टू mvc²/r। इनफैक्ट अगर मास से डिवाइड कर दूं तो vc²/r इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो अभी भी g होगा। जी होगा, बिल्कुल। जी। मतलब पॉइंट सी पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 6 mg आ रही है। जी, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि पॉइंट सी पर जी, ये है AC, हाँ, ये है AT, और AT का वैल्यू तो अभी भी क्या होगा? g होगा, g के बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में अभी क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये है फायदा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जो हमने पहले रिजल्ट किए थे। बिल्कुल, वो रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद रहते हैं तो एकदम हो जाता है सवाल। बिल्कुल, ये क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम एक बात कॉमन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ नया नहीं है। जी, एक है वी वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा है फोर्स एनालिसिस। फोर्स, और दोनों पे ही हमने भर भर के सवाल कराए हुए। मुझे लग रहा है सर कम से कम दोनों को मिला के 50-60 क्वेश्चन तो कर लिए होंगे अब तक हमने। दोनों मतलब सर सर्कुलर मोशन में भी जितने इस पे बेस्ड क्वेश्चन थे, बिल्कुल, और वर्क एनर्जी थ्योरम पे भी थे। बिल्कुल, काफी सारे, बहुत प्रैक्टिस हो गई है, वो ही मोर देन सफिशिएंट है। और कुछ नया तो कर ही नहीं रहे। जी, ठीक है, सभी क्वेश्चंस में एक बात कॉमन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना, वो ब्रह्मास्त्र की तरह यूज हो रहा है। जी, जब भी आपसे स्पीड पूछी जा रही है या किसी अननोन फोर्स का वर्क पूछा जा रहा है, तो सबसे पहला थॉट जो आपको क्लिक करना चाहिए, या मैं कह सकता हूं कि सोचने का जो तरीका है वो आज के बाद ऐसा होना चाहिए कि ये देखो कि कहीं ये वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आसान इक्वेशन कुछ हो ही नहीं सकती है। जी, सही बात है जितने सर। भी अननोन फोर्सेज हैं, मतलब जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं, उसका समीशन बराबर क्या कर दो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं सर। ओके।